सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है बिजनेस एक्टिविटीज। जैसे मैंने पहले आपको बताया, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया, इट वाज टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसको हमने दैट इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में क्लासीफाई कर दी। देन हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज की 3 टाइप्स करी: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उसमें अब हम बिजनेस एक्टिविटीज उसकी टाइप्स कर रहे हैं। बिजनेस एक्टिविटीज एक बार ये आप देख लेना, ये सारा चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। इसमें से 1 मार्कर, 3 मार्कर, 4, 5, 6 कोई भी क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 6 तक वो आ सकता है आपके मार्क्स के हिसाब से। एक बार देख लेना, बनेगा बाद में, बनाना इसको बाद में, आप समझ लोगे तो बनेगा, पहले समझ लेना एक बार। बिजनेस एक्टिविटीज को हम 2 पार्ट्स में आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वन इज इंडस्ट्री एंड सेकंड इज कॉमर्स। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, तो ये आपका हाफ हो गया। 2 पार्ट्स आपके हो गए, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री जो है वो आगे 3 टाइप्स की है। वन इज प्राइमरी इंडस्ट्री, देन इज सेकेंडरी इंडस्ट्री, एंड लास्ट इज टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री, TERTIARY। इसको अगर हम सब क्लासीफाई करें तो प्राइमरी को हम आगे 2 में कर सकते हैं: जेनेटिक जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी की भी आगे 2 टाइप्स है: मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। और मैन्युफैक्चरिंग की आगे 4 है: एनालिटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। ये 4 टाइप्स हैं। टर्शरी की आगे एग्जांपल्स हैं: ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। दिस इज अबाउट इंडस्ट्रीज। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि आपने अभी चार्ट बनाना है, कि आपको पहले पता हो कि आगे कहाँ कहाँ लिखा हो, उसके हिसाब से बनाना। Then commerce. Commerce can again be classified in 2 parts. Then one is trade, other is auxiliaries to trade. Auxiliaries to trade means aids to trade, the activities which help in trading. Trade and auxiliaries to trade. ट्रेड की आगे 2 टाइप्स हैं: होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। ऑक्सिलरीज में ये दोबारा यही वाली टर्शियरी इंडस्ट्री एग्जांपल सेम: ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट, कम्युनिकेशन। एक बार ये आप 2 मिनट लीजिए और इसको फटाफट बना लीजिए, उसके बाद इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कर लिए थे। ठीक है। Like I already said that business activities can be divided in 2 parts. One is that industry and second is commerce. इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री की एक लाइन मीनिंग लिख लीजिए, एक एक लाइन में मीनिंग लिखते रहिए आप। इंडस्ट्री लिखिए: it consists of all those activities, it consists of those activities in which raw material is converted into finished products, in which raw material is converted into finished product. फाइन। इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल, आई होप कि आपको याद है, पहले भी बताया गया था, अदरवाइज भी आपको पता होगा रॉ मटेरियल क्या होता है। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, जब वो इंडस्ट्रीज अपना रॉ मटेरियल लेके कहीं से आती, सपोज हम उस दिन बात कर रहे थे, हमारी इंडस्ट्री है सपोज शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की, शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की, तो हमारे लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? क्लोथ। क्लोथ वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रॉ मटेरियल क्या होगा? कॉटन बॉल्स। पहले कॉटन बॉल्स रॉ मटेरियल, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वो बन गई जो कपड़ा बना रही है। उसने कपड़ा बनाया, हमारी से सपोज हमारी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हमारे लिए वो रॉ मटेरियल बन गया। मींस जो कच्चा माल हम परचेज करके लेके आ रहे हैं, जिसकी हम फॉर्म चेंज कर रहे हैं। फाइन। देन होता है फिनिश प्रोडक्ट्स। फिनिश प्रोडक्ट्स मीन वो जो हम बना चुके हैं सामान पूरा, और जो इट इज रेडी टू बी सोल्ड इन द मार्केट, हम बेच सकते हैं उस चीज को। और एक इन बिटवीन कहीं होता है, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। ये हम उस दिन भी वैसे बात कर चुके हैं, हल्का सा इसको ले रहा हूँ। वर्क इन प्रोग्रेस, इसको हम सेमी फिनिश्ड गुड्स भी कह देते हैं। मींस मोर देन रॉ मटेरियल, लेस देन फिनिश प्रोडक्ट्स, समवेयर इन बिटवीन रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट, वो होता है सेमी फिनिश प्रोडक्ट। फाइन। तो इंडस्ट्रीज वो हैं जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देती हैं फिनिश प्रोडक्ट्स में, सो दैट दिस कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। इंडस्ट्री। देन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करें, इसमें फर्स्ट आ जाती है आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री का एक लाइन मीनिंग लिख लीजिए: इट इज दैट इंडस्ट्री, it is that industry which is related with which is related with
reproduction of plants and animals, reproduction of plants and animals, and extraction of minerals etc from the earth, and extraction of minerals etc from the earth. तो प्राइमरी इंडस्ट्री का मीनिंग भी यही आ गया, उसने आगे जो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज बोली हैं इसमें इसका मीनिंग भी आ रहा है. Primary industry is that industry which is related with all those activities which are concerned with the reproduction of animals and plants etc, and also extracting the raw material or minerals etc from the core of the earth. Right? प्राइमरी इंडस्ट्री को जो हमने आगे दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, वन इज जेनेटिक एंड अदर इज एक्सट्रैक्टिव. इसका मीनिंग प्राइमरी इंडस्ट्री की उसकी जो डेफिनेशन लिखी है, मीनिंग लिखा है हमने, उसमें है जेनेटिक इंडस्ट्री. अगर आप प्राइमरी इंडस्ट्री को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लो उसके मीनिंग के हिसाब से, उसमें लिखा है हमने इट इज कंसर्न्ड विद रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एंड दैट प्लांट्स, तो वो जेनेटिक इंडस्ट्री बन गई. मीन्स दैट इंडस्ट्री विच इज रिलेटेड विद द रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. और एक्सट्रैक्टिव क्या बन गई? दैट इंडस्ट्री विच इज कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्टिंग द मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ. एक्सट्रैक्टिंग प्राइमरी इंडस्ट्री के मीनिंग को ही हमने उसके टाइप्स में कर दिया है, उसको हम हाफ हाफ कर दें तो जेनेटिक इंडस्ट्री का और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का जो मीनिंग है वो उसका निकल रहा है. नाउ मूविंग टू सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री, इसका मीनिंग लिख लीजिए. अब जेनेटिक की एग्जांपल लिख लीजिए एक बारी, इसकी एग्जांपल लिख लीजिए. जेनेटिक एग्जांपल है पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ट्री प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन, पोल्ट्री फार्मिंग. देन है आपका फिश हैचरी, फिश हैचरी. फिश हैचरी मीन फिशेस जो करते हैं, वो पालते हैं अपने पास, है ना, वो. ठीक. नाउ एक्सट्रैक्टिव की एग्जांपल, एक्सट्रैक्टिव की एग्जांपल लिख लीजिए. एक्सट्रैक्टिंग कोल, मिनरल्स, क्रूड ऑयल फ्रॉम द अर्थ. कोल, मिनरल्स एंड क्रूड ऑयल फ्रॉम द अर्थ, ये आपकी होगी एक्सट्रैक्टिव की एग्जांपल. देन कमिंग टू द सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री का मीनिंग लिखिए. इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री which uses the raw material, it refers to that industry which uses the raw material produced by primary industry and changes them into the finished products, and changes them into the finished products. सर रिपीट कर दो. Is that industry which uses the raw material of primary industry and changes them into the finished products. डन. ठीक. अब सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है, प्राइमरी इंडस्ट्री का जो प्रोड्यूस किया हुआ सामान है उसको एज रॉ मटेरियल यूज कर लेती है. जैसे हम पहले बात कर रहे थे कॉटन बॉल्स, कॉटन बॉल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं, है ना, वो जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाएगा. और कॉटन बॉल से जब प्राइमरी इंडस्ट्री अपना क्लॉथ बना देगी तो वो क्लॉथ यूज किया जाएगा बाय द सेकेंडरी इंडस्ट्री, सपोज फॉर शर्ट मैन्युफैक्चरिंग, शर्ट सिलने वगैरह के लिए. तो जो रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री ने निकाला उसको फिनिश प्रोडक्ट में चेंज किया, वो आगे फिनिश प्रोडक्ट इसका रॉ मटेरियल बन जाएगा, दैट इज द सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री दोबारा उसकी फॉर्म चेंज करेगी, उसको दोबारा फिनिश प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्ट कर देगी. कॉटन बॉल्स से कपड़ा इसने बनाया, कपड़े से शर्ट इसने बनाई. कॉटन बॉल जो है प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है. आगे जाके कॉटन बॉल यूज की जाएंगी, इसके द्वारा कपड़ा बनाया जाएगा, शर्ट्स बनाई जाएगी, पैंट बनाई जाएगी, वो है. ठीक.
एक्सट्रैक्ट करना उसमें से, या कुछ से जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट वो इसका है, उसको जो आगे यूज करेगा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट रहेगा। देन सेकेंडरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। लिखिए मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इट मीन्स द इंडस्ट्री in which in which raw material and semi-finished goods are converted into finished goods with the help of man and machine with the help of man and machine। जो चीजों की, सिंपल सी बात करें, जो चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करती है उसकी फॉर्म चेंज कर देती है। हम पहले ही बात कर रहे थे जो आपका कॉटन कॉटन बॉल्स इसके पास आई, इसने उससे क्लोथ बनाया, क्लोथ से आगे उसने शर्ट्स बनाई, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएंगी। ठीक, और एक है कंस्ट्रक्शन। पहले हम मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्री की टाइप्स हैं वो कर लें। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की टाइप्स में फर्स्ट है एनालिटिकल इंडस्ट्री। इसका मीनिंग लिख लीजिए, एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल वो होती है इंडस्ट्री इन विच various things are manufactured out of one thing। various things are manufactured out of one thing। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्रूड ऑयल की। जो क्रूड ऑयल है वो प्राइमरी इंडस्ट्री ने निकाल के सेकेंडरी इंडस्ट्री को दे दिया। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है उस क्रूड ऑयल में से पेट्रोल अलग करेगी, डीजल अलग करेगी, बाकी जो इसके मोबिल ऑयल वगैरह हो गया, जो प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे वो अलग अलग करेगी। एनालिटिकल इंडस्ट्री उस एक प्रोडक्ट में से कई आगे जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना देगी। सिंपल एग्जांपल इज क्रूड ऑयल। नेक्स्ट है आपकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लिखिए, इट इज दैट इंडस्ट्री इन विच a product passes through various processes to become a finished product। a product passes through various, इसके नेम से क्लियर हो रहा है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मीन्स an industry in which a product is passed through various processes so that it can become a finished product। for example शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे आ सकती है। पेपर इंडस्ट्री यहाँ पे आ सकती है, बिकॉज द प्रोडक्ट हैज टू, बिफोर मेकिंग अ पेपर, जो उसका रॉ मटेरियल है, जो वुड वगैरह होगी या कुछ और भी जो होगा, इट हैज टू पास थ्रू वेरियस प्रोसेसेस। एक बार में नहीं वो बन जाता कि जैसे डाला और पेपर निकल गया, ऐसे नहीं होता। इट हैज टू पास थ्रू वेरियस प्रोसेसेस। शुगर, हमने एग्जाम्पल ली, शुगर केन होता है, शुगर केन को वेरियस प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, उसके बाद वो जो शुगर में कन्वर्ट होता है वो। देन थर्ड इज सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री या सिंथेटिकल इंडस्ट्री एक ही बात है। सिंथेटिक इंडस्ट्री, इसका मीनिंग लिख लीजिए, इन दिस इंडस्ट्री many raw materials are mixed to produce a product। many raw materials are mixed to produce a product। for example सीमेंट, सीमेंट इंडस्ट्री है जो इसमें आ जाएगी। जो हम सीमेंट यूज करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पसेस, उसमें सीमेंट में कोल वगैरह होता है, लाइमस्टोन होता है, जिप्सम होता है, ऐश होती है, वेरियस थिंग्स आर देयर जो उसमें मिक्स की जाती हैं, उसके बाद जो है वो सीमेंट बनता है। सो सीमेंट इज अ काइंड ऑफ सिंथेटिकल इंडस्ट्री बिकॉज वेरियस रॉ मटेरियल्स आर मिक्स्ड इन दिस। एंड लास्ट इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री जो है, इट इज दैट इंडस्ट्री, लिख लीजिए, assembling industry in which
Various parts are assembled to produce a new product. Various parts are assembled to produce a new product. For example, auto industry. ऑटो इंडस्ट्री, जितने ऑटोमोबाइल्स हैं, स्कूटर हो गया, ये मोटरसाइकिल हो गया आपका, ये कारें हो गई, ये जितने टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर हैं, इसमें आ रहे हैं। कंप्यूटर्स इसमें आते हैं, बिकॉज वेरियस पार्ट्स आर असेंबल्ड सो दैट आर न्यू प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड, can be produced. So this is about the types of manufacturing industry. Then coming to the construction industry, second part of secondary industry. इंडस्ट्री हमने स्टार्ट करी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी का हमने मीनिंग किया, दोनों इसके कर लिए। सेकेंडरी का मीनिंग इसका किया, मैन्युफैक्चरिंग की, चारों टाइप्स कर ली। नाउ वी आर हियर एट सेकंड पार्ट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री, दैट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लिखिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मीनिंग, इट इज दैट इंडस्ट्री विच इज रिलेटेड with the construction of buildings, bridges and dams, etc. Buildings, bridges and dams, etc. ठीक है। बेसिकली ये इंडस्ट्रीज जो होती हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है। जितने ब्रिजेस बन रहे हैं, जितने डैम वगैरह बन रहे होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये काम आती हैं। कंस्ट्रक्शन के साथ जो है वो रिलेट कर रही हैं, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स एक्सेट्रा। ठीक, दिस इज अबाउट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। देन कमिंग टू द टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री इसका मीनिंग लिख दीजिए। इट इंक्लूड्स, ऐसे लिखो, इट इज आल्सो नोन एज सर्विस इंडस्ट्री, also known as service industry, which helps the businesses to remove various hindrances, hindrances क्या होता है? hindrances means obstacles, interruptions, रुकावटें जो आ रही हैं वो। टर्शरी इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर की यहाँ बात हो रही है, जो रुकावटें आ रही हैं इनको, उनको दूर करती है। इनको किस चीज की रुकावट आएगी? इनको रुकावट आएगी, सामान तो बना लिए, भेजना कैसे है? भेजना कैसे है? सामान तो बन गया, प्राइमरी ने निकाल के दिया, एक्सट्रैक्ट करके दिया, सेकेंडरी ने प्रोड्यूस कर दिया, सपोज यहाँ पे सामान बन गया, भेजना कैसे है? अब भेजा जाएगा थ्रू ट्रांसपोर्ट, सर्विस दे रही है वो। ठीक है, सामान बन गया, आज नहीं कंज्यूम होना है 6 महीने के बाद। जैसे अभी पिछले महीने जो है वो हार्वेस्टिंग हुई है वीट की, लेकिन हमने तो सारा साल खाना खाना है, तो वो कहाँ संभाला जाएगा? वेयर हाउसिंग, दैट विल बी स्टोर्ड इन द वेयर हाउसेस, की कहीं सामान खराब ना हो जाए, कहीं वो डिटीरियोरेट ना हो जाए, है ना। सो दैट कि सारा साल यूज की। तो नहीं होगा कि हम जब हमने जिस दिन खाना खाना वो उस दिन हम कणक उगाएंगे, ये तो नहीं हो सकता ना। वो तो अप्रैल के महीने में हार्वेस्टिंग हो जाएगी, नेक्स्ट अप्रैल तक हम खाएंगे, उसको यूज करेंगे, कहीं ना कहीं स्टोर किया जाएगा। जहां स्टोर किया जाएगा उसको बोलते हैं वेयर हाउस, एंड द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द गुड्स इज नोन एज वेयर हाउसिंग। देन बिजनेसमैन के पास आइडिया है, सामान बना सकता है, सारा कुछ है, बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं है। सपोज एक हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस विल बी रिमूव्ड बाय द बैंकिंग। जो ट्रांसपोर्ट रिमूव कर रहा है, ट्रांसपोर्ट इज रिमूविंग द हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस, बिकॉज गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस बट आर बीइंग कंज्यूम्ड एट वेरियस प्लेसेस। hindrance of place is there, it will be removed by the transport. Warehousing will remove the hindrance of time. Goods are being produced at one time but are to be consumed in various times. हम अभी बात कर रहे थे हार्वेस्टिंग जो है वो एक अप्रैल के महीने में होगी, लेकिन सारा साल हमने वो जो है वो खाना खाना है। hindrance of time is there, it is removed by warehousing. hindrance of finance is removed by banking. पैसा नहीं है बिजनेसमैन के पास, कहाँ से आएगा? बैंक देगा। ठीक, देन एडवर्टीजमेंट, hindrance of knowledge,
सामान बन गया पता ही नहीं किसी को, एडवर्टीजमेंट होगी तो चलेगा पता। एडवर्टीजमेंट, कम्युनिकेशन, कैसे अपने एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेट करेंगे, टेलीफोन है, मोबाइल है, ईमेल है या कोई और मीडियम है जिससे वो करेंगे, ये भी एक सर्विस है। एक और सर्विस है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, बिजनेसमैन कहता है मैंने पैसा उधार लेके लगा लिया है, रिस्क बड़ा है कहीं मैं फेल ही ना हो जाऊं, इंश्योरेंस सर्विस मिलती है उसको, उसका रिस्क जो है वो कवर करती है इंश्योरेंस कंपनी। कोई बात नहीं, आप बिजनेस करो, आपको अगर लॉस हुआ, थोड़े से पैसे हम आपसे ले रहे हैं, अगर आपसे लॉस हुआ तो आपको पैसा पे किया जाएगा पूरा, आप रिस्क वाली इंटरेस्ट को रिमूव करो। ऑल दीज आर टर्शियरी इंडस्ट्रीज आल्सो नोन एज सर्विस इंडस्ट्रीज, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं बिजनेस में, इंडस्ट्री में, जो कि गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनको उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए ट्रांसपोर्ट है, उनको स्टोर करने के लिए वेयर हाउसेज है, उनका पैसा चाहिए, बैंक्स है, रिस्क कवर करना है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये सारा कुछ जो है वो इसमें आ जाएगा। ठीक, देन सेकंड है आपका कॉमर्स। सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी जो है दैट इज कॉमर्स। कॉमर्स का मीनिंग लिख लीजिए। कॉमर्स का मीनिंग लिखिए। कॉमर्स is sum total of those activities which help in trading of goods and services, which help in trading of goods and services। इंडस्ट्री जो थी ये मैन्युफैक्चरिंग से कंसर्न थी, जो कॉमर्स है ये ट्रेडिंग के साथ कंसर्न है। गुड्स सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं की जाएंगी, आगे ट्रेड भी की जाएंगी। सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, हम उसमें भी बात कर रहे थे, दो तरह के बिजनेसेस हैं, एक है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और एक है ट्रेडिंग बिजनेस। यहाँ पे वो रॉ मटेरियल की फॉर्म चेंज कर रहा है, यहाँ पे वो बनी बनाई चीजों को लेके आ रहा है, ऐसे सेल कर रहा है, कॉमर्स में आ जाएगा। तो कॉमर्स को आगे हम दो पार्ट्स में कर सकते हैं, एक है ट्रेड और एक है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड तो सारी एक्टिविटीज वही हैं जो टर्शियरी इंडस्ट्री में थी। यहाँ पे वो इंडस्ट्री में थी, मैन्युफैक्चरिंग में थी, यहाँ पे वो ट्रेडिंग में है, एक्टिविटीज आर सेम। क्योंकि ये डील कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग से, ये डील कर रहा है ट्रेडिंग से। डन, ये एक्टिविटी सारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या फिर एड्स टू ट्रेड एक ही बात है, मींस द एक्टिविटीज व्हिच हेल्प इन द ट्रेडिंग। नाउ कमिंग टू द ट्रेड। ट्रेड मींस जो बिजनेस, हम सामान जो है हम एक जगह से परचेज करके दूसरी जगह पे हम सेल करते हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पसेज ओनली, नॉट फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेज। इसको हम दो पार्ट्स में आगे कर सकते हैं, एक है होम ट्रेड, एक है फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड मींस दैट ट्रेड जो इंडिया में ही हो रहा है, जो कंट्री में ही हो रहा है। सपोज सामान परचेज किया हमने जलंधर से, सेल कर दिया मुंबई में। सामान परचेज किया हमने कर्नाटक से, सेल कर दिया हमने फगवाड़ा में। ट्रेडिंग एक्टिविटीज होम ट्रेड, आल्सो नोन एज डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड आल्सो नोन एज इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड, इंटरनल, होम, डोमेस्टिक एक ही बात है। चाहे ये लोकल लेवल पे हो, चाहे ये स्टेट लेवल पे हो, चाहे ये नेशनल लेवल पे हो। इट कैन बी एट लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल, ऑल द लेवल इट कैन बी। लोकल लेवल फगवाड़ा से फगवाड़ा में, स्टेट लेवल में विद इन पंजाब, नेशनल लेवल में विद इन इंडिया। जब हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, इट मींस कि हम बात कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया की। ठीक है, व्हेन द एक्टिविटीज आर कंडक्टेड बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, दैट इज फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड को हम आगे तीन पार्ट्स में कर सकते हैं, एक है इंपोर्ट, एक है एक्सपोर्ट और एक है एंटरपोर्ट। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। इंपोर्ट मींस परचेज ऑफ गुड्स फॉर कंजम्पशन इन द कंट्री। मैंने सामान परचेज किया अमेरिका से, यहाँ मैंने आगे सेल कर दिया, इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन मैंने सामान यहाँ से बनाया, मैंने किसी और कंट्री में सेल कर दिया, सामान यहाँ मेरा बना हुआ है, सेल मैंने किया से अमेरिका में, एक्सपोर्ट। एंटरपोर्ट, एंटरपोर्ट मींस परचेजिंग द, इंपोर्टिंग द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। मैंने अमेरिका से सामान परचेज किया, सेल मैंने किया सपोज मलेशिया को, जिसमें इंपोर्ट भी है एक्सपोर्ट भी है। इंपोर्ट में क्या था, मैंने सामान परचेज किया, इंडिया में सेल कर दिया। इंपोर्ट किया, बाहर से कंट्री से मंगवाया, इंडिया में सेल किया, इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या है, मैंने यहाँ बनाया इंडिया में, मैंने सेल किया किसी बाहर वाली कंट्री में से, अमेरिका में, एक्सपोर्ट। एंटरपोर्ट में इंपोर्ट भी है एक्सपोर्ट भी है।
एंटरपोर्ट मीन सामान एक कंट्री से परचेज करना, नॉट फॉर सेल्फ कंजम्पशन और सेल इन द कंट्री बट फॉर द कंजम्पशन इन अदर कंट्री। पर्पस इज एक्सपोर्टिंग, वे इज importing the goods for the purpose of export is known as enterport, and spelling of enterport are ENTRE, ER नहीं है यहाँ पे, ENTREPOT। ठीक है, दिस इज अबाउट टॉपिक बिजनेस एक्टिविटीज। इस टॉपिक को एक बार आप ध्यान से घर जाके, अपने घर जाके तो क्या, घर ही बैठे हुए हो आप, इसको अच्छे से आप पढ़ लेना, दोबारा पढ़ लेना, बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, और जो भी आपको हो वो आप पूछोगे उसके बाद। डन, ठीक है। ये इसमें क्वेश्चन क्या आ जाता है, इसमें से 1 मार्कर बड़ा इजीली बन रहा है आपका। 1 मार्कर इज टाइप ऑफ एक्टिविटी क्या है, तो पूछेगा जी सपोज सीमेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी कौन सी है, आप बता दोगे सिंथेटिकल। तो पूछे क्रूड ऑयल एक्टिविटी कौन सी है, एनालिटिकल, जेनेटिक, ऐसे करके आपको एक्टिविटी पूछी जाएगी। नहीं तो 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में हर जगह से क्वेश्चन ये है वो बन ही रहा है। डन, डाउट्स इसके कर लिए जाएंगे एंड मंडे, और आप इसको टॉपिक को पढ़ लेना अच्छे से।